चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और भ्रामरी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। मरमा भ्रामरी से यहाँ पर पहले अंगूठा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ। इस तरह सेट कर लेते हैं और 9 बार लंबा वाइब्रेशन करेंगे, गुंजायमान करेंगे। हाथों को रब करते हैं, रगड़ते हैं आपस में। हथेलियों को गर्म करते हैं, आंखों को सेकते हैं। ठीक है। अब हम लोग दूसरा प्रयोग करेंगे। हथेली को यहाँ रखेंगे, यहाँ पर जो है सभी फिंगर्स मैच करेंगे एक दूसरे से, हम पीछे से। अब हम सांस छोड़ते हुए एक प्रेशर बनाएंगे हाथ से और उंगलियों से हेड पर, जिससे हमारे यहाँ जितने मरबिंदु हैं सभी प्रेस हो जाए। इनहेल कीजिए, एक्सेल, दबाव देते, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल।
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। धीरे से आप छोड़ते हैं। कितने बार किया हमने? 9 बार। 9 टाइम्स यू हैव डन इट। ओके। और गर्दन के लिए अभ्यास करते हैं। जीभ निकालेंगे, पूरी सांस को बाहर करते हैं। ठीक है। कितने बार करते हैं? 9 बार। ज्यादा बार करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ऐसा नहीं, कुछ खास नहीं, जितना है सो है। जो चीज 7 बार में या 9 बार में हो जा रही है, उसके लिए 20 बार करना जरूरी है नहीं, समय की बर्बादी। ठीक है। चलिए, सांस छोड़ते हुए जीभ को बाहर करते हैं। फिर अंदर। 9 बार करना है, एक बार किया हमने, 8 बार और। अंदर सांस, फिर से तीसरी बार। 4, 5, 6, 7, 8, 9। तब नहीं, ये किया 9 बार बाहर से। अब मुंह को फुलाएंगे और उससे भी जो है गर्दन के, सर्वाइकल के जितने भी मर्मेंट हो उनको प्रेस करने का अभ्यास करेंगे। सांस लीजिए, मुंह को फुलाइए, धीरे से रिलीज कीजिए। फिर से इनहेल, इनहेल, और एक्सेल। फिर से इनहेल, 4, 5, 6, 7, 8। हमने ये कंप्लीट किया है ना। अब उसके साथ जो है, अब हम लोग आगे अपने मर बिंदुओं पर, कंधे और हाथ के मर बिंदुओं पर अभ्यास करना स्टार्ट। राइट हैंड को ले गए। चूंकि आप लोग पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर उसको करें। राइट हैंड में ये यहाँ एकदम इस बॉर्डर,
बीच में अंशमर नोवार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नोवार हुआ। इसके बॉर्डर पे ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर यहाँ सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाथ से ये जो ये एल्बो से 4 उंगली ऊपर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसी की 4 उंगली ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इससे 4 उंगली नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एल्बो पर आते हैं, एल्बो क्रीज से एक उंगली कलाई की ओर, दोनों तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे स्मॉल फिंगर का सीध में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो मिडिल लाइन है, मिडिल पार्ट में, ठीक है, एकदम मिडिल में P3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थंब का सीध में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पीछे यहाँ 1 2 3 ये 4 पॉइंट समझ में नहीं आता, एक बार बता दीजिए ना। 7 8, मिलता नहीं है सर, सिर्फ हड्डी दिखता है। हड्डी कहाँ दिखेगा, ये गैप है यहाँ, आप छू कर देखिए, यहाँ गैप है, ये बताया ना मैंने कल, यहाँ गैप है, यहाँ पर ये बोन के बीच में गैप है, ठीक है। यहाँ पर दबाते हैं ट्रिपल वार्मर 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ ये थंब साइड है ना सर? ये बीच में है, ये आप ऐसे सीधे हाथ कीजिएगा ना तो यहाँ आपको गैप मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हाँ सर, मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अब जो इधर एल्बो क्रीज पे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी हमने किया, इंद्रवस्ती भी कर लिया। चलिए P6, यहाँ से चौथी उंगली पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है, यहाँ एल्बो ये थंब के जॉइंट के पास। ठीक है, LU9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्मॉल फिंगर का सिद्ध में H7, धड़कन बढ़ने का और ब्लड का नींद के लिए भी अच्छा पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कलाई दोनों तरफ से। सर क्या इससे ब्लड बढ़ता है? ये ब्लड H7 बढ़ने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, ब्लड बढ़ने के लिए भी यूज करते हैं। ओके, थैंक यू सर। कलाई दोनों तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों तरफ से दबाया। ठीक है, रिस्ट को रोटेट किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों बार रोटेट किए। ठीक है, यहाँ कुर्चा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जस्ट नीचे कुर्चा सिरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, कुर्चा सिरा हो गया यहाँ पे। कुर्चा, कुर्चा सिरा। ठीक है, अब ये जो है, जो एरिया है उठा हुआ हिस्सा, इसको मसाज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ठीक नीचे का जो हिस्सा है ना, ये पेंक्रियाज का हिस्सा है। इससे ठीक नीचे जो गैप आ रहा है, ये पेंक्रियाज का हिस्सा है। तो इसको यहाँ भी दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया। ये जो हिस्सा है उठा हुआ दूसरी तरफ, ये ऊपर का ये हिस्सा, ये लीवर का हिस्सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हालांकि आप ज्यादा बार भी प्रेस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ही है। और सेंटर में, हथेली के सेंटर में थोड़ा बाईं तरफ, है ना, जहां पर कुर्चा सिरा आ रहा था। ठीक है, वो स्टमक का भी पॉइंट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब फिंगर्स के बीच में हम लोग मूव करते हैं। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जो गैप है, वहां पहुंचेंगे। इधर से उसके सामने ये दबाएंगे तो हमारा तल हृदय बिंदु आ जाएगा यहाँ। और ये हमारा लेफ्ट किडनी भी आ जाएगा। पीछे लेफ्ट किडनी है, आगे तल हृदय है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में हम गैप में जाएंगे तो हमारे जो पॉइंट आएगा, प्रेशर पॉइंट H8। ठीक है, इधर से, और इधर से आपका आ जाएगा किडनी, राइट किडनी। दोनों को साथ में दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का जो गैप है, ठीक है, बीच का जो गैप है उसका सीध में आते हैं। तो इधर जो है पीठ का बिंदु हो जाएगा, पीठ में दर्द है उसके लिए पॉइंट है। और इसके लिए जब हम यहाँ आते हैं तो ये हमारा नाभि का पॉइंट हो जाता है। ठीक है, हम नाभि को भी सेट कर रहे हैं
और पीठ का दर्द भी, दोनों को एक साथ कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब फिंगर्स जो है, इसके अपर पार्ट को जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर पहले अनुच्छेद बिंदु को हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। ये जो बिंदु है इंडेक्स फिंगर के एंड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे हम इस ट्रीटमेंट दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी बिंदु हमारे लेफ्ट हैंड के कंप्लीट हुए, ठीक है। अब हम सेम प्रोसेस करेंगे अपने राइट हैंड पे, ठीक है। सबसे पहले अंश 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और कक्षधर यहाँ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके ऊपर थोड़ा गैप में लोहिताक्ष, फ्रोजन शोल्डर का बेस्ट बिंदु, लंग्स का भी बेस्ट बिंदु है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आनी एल्बो क्रिज से 4 उंगली ऊपर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 4 उंगली ऊपर, और 1, हाथ को सीधा रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखें, तब ये पॉइंट आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए यहाँ पाते हैं कुर पर, यहाँ एल्बो से एक उंगली नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 4 उंगली यहाँ नीचे हो गया, इंद्रवस्ती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो है एल्बो स्मॉल फिंगर का सिद्ध में, यहाँ हमारा जो पॉइंट आगे कौन सा हो गया, ये H3 हैप्पीनेस पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लास्ट में, ये बीच में ही रख लीजिए पहले। ये हो गया P3, ब्रेन को कूल करने वाला पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लास्ट में थंब का सिग्नल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस चीज को पहले यहाँ दबा लेते हैं, ठीक है। TW10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट में यहाँ पे LI11 क्रीज के ठीक एंड पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हो गए पॉइंट सभी। कलाई पाते हैं, ये 4 चौथी उंगली पे 3 उंगली, और ये चौथी उंगली, यहाँ पर हमारा P6 पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, H7 यहाँ पे, ये इधर स्मॉल फिंगर तरफ H7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
LU 9, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मनी बंद दोनों तरफ से ग्रिप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रिप करते हैं, रोटेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे थंब को यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कुर्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे कुर्चा सिरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा लंग्स हो गया। राइट हैंड में जो लंग्स का एरिया है वही लीवर का एरिया भी होता है और वही थायराइड का भी एरिया होता है। तो इसको इस तरह दबाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ दबाएंगे, यहाँ पे एक फिंगर रखेंगे, यहाँ पे एक फिंगर रखेंगे। ठीक है, ताकि दोनों तरफ के पॉइंट जो है स्टिमुलेट हो जाए। पीठ के पॉइंट भी आ जाते हैं इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब जो है यहाँ इसके सामने लीवर का ये बिंदु आता है। एक्चुअली ये राइट हैंड है, लीवर भी यहीं आएगा। ये जो सामने का हिस्सा ये स्टोमक आएगा। राइट हैंड में ये हिस्सा स्टोमक आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब जो है हम लोग जो वेब्स हैं मेटाकार्पल्स हैं उनके बीच में जाते हैं। इंडेक्स फिंगर और स्मॉल ये मिडिल फिंगर के बीच में। चलिए दोनों तरफ से इसको स्टिमुलेट किया, इधर से भी इधर से भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में इस वेब में जाएंगे लास्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जाएंगे लास्ट में। इस तरह से ये जहाँ एंड कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब जो है सेम जो है हम लोग ऊपर ज्वाइंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए, हमने जो है जो जितने पॉइंट्स इस हाथ में किए थे उतने ही पॉइंट्स हमने इस हाथ में भी कंटिन्यू कर दिए। ठीक है, ये हमारा जो है दोनों हाथों का हो गया। कक्षधर और लोहिताक्ष जो है यहाँ पर इस लाइन में हमने प्रेस किए थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो अंदर होते हैं। तो अंदर होते हैं तो उसको कैसे स्टिमुलेट करेंगे? तो उसके लिए कि थंब जो है यहाँ पर इस तरह से रखते हैं। ठीक है, इस तरह जितना वो अंदर जा सकता है उसको जाने दीजिए। दोनों तरफ दोनों हाथों को बीच में रखिए, एडजस्ट कीजिए अच्छे तरीके से। अब जो है फ्लिप कीजिए दोनों हाथों को, सांस छोड़ते हुए फ्लिप करना है 9 बार। अंगूठा जहां दब रहा था वहां पे एक डिस्कम्फर्ट फील होगा, वहां पे अगर वो पॉइंट आएगा तो। ठीक है, तो इस तरह से रखते हैं। इसके अलावा जो है हमारे छाती पे भी पॉइंट होते हैं। कक्षधर लोहिताज के अलावा जो है हमारा स्तन मूल है, स्तन रोहित है, ये यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं।
अपल्प बिंदु है यहाँ पे, तो इनको एक साथ स्टिमुलेट करने का तरीका ये है कि इस तरह से मुट्ठी बना लीजिए और ये निपल्स के ठीक बगल में इस तरह से रखिए, दूसरा हाथ भी इस तरह से। ठीक है, अब जो है दबाएंगे ना तो अंगूठा का प्रेशर पड़ना चाहिए चेस्ट निपल्स के दोनों साइड में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इस रीजन के पॉइंट्स हमने स्टिमुलेट किए। ठीक है, और आज पैर के पॉइंट्स भी करते हैं स्टिमुलेट। यहाँ जो है ना पैर के बिंदुओं को स्टिमुलेट करते समय सबसे पहले ना जांग के पास पॉइंट, जांग के पास, ये जब आप एड़ी को जांग पर रखिएगा तो यहाँ जो टच करेगा जिस पार्ट को, ठीक है, यहाँ पे वितप बिंदु होता है। दोनों हाथ से करते हैं, इस जांग में भी आएगा ऐसे वो बिंदु, तो इसको क्या करते हैं ना हम लोग यहाँ से दबाते हैं, तो लेग रीजन का पहला पॉइंट यही होता है। ठीक है, ये पॉइंट स्पेशली जो है ऑर्गन्स के लिए दिया जाता है, तो इसको दबाते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा पहला बिंदु हुआ। अब जिस तरह से हाथ में जो बिंदु है वही पैर में भी होता है। ठीक है, नाम भी सेम होता है, लोकेशन भी लगभग सेम होता है। तो हमने यहाँ पे जो था आनी सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया था। तो ये एल्बो जो है, ये नी ज्वाइंट है, यहाँ एल्बो ज्वाइंट था, यहाँ नी ज्वाइंट है। तो नी ज्वाइंट से 4 अंगुल नीचे की ओर अंदर हिप की तरफ, यहाँ से अगर हम यहाँ पे हाथ रखेंगे एकदम क्रीच पर तो 4 उंगली नीचे, यहाँ जो पॉइंट आएगा वो आएगा आनी, एकदम सीधा। ठीक है, तो 1 दबाते 9 बार उस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसी से 4 उंगली अंदर उर्वी, जहाँ हाथ में भी था 4 उंगली अंदर, यहाँ भी 4 उंगली अंदर रहे, आने से 4 उंगली अंदर उर्वी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आप खास तौर पे देखिएगा तो ये यूबी चैनल पर ये पॉइंट है और ये साइटिक नर्व का पॉइंट है। दोनों पॉइंट जो है इस साइटिक नर्व को क्या करते हैं अपनी जगह पर लोकेट करने के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे हो गए आनी और उर्वी। ठीक, यहाँ पे आनी और उर्वी लिए थे, उसके बाद हम लोग लेते थे यहाँ पे कुरपर। यहाँ कुरपर जो है ना कैसे लेते हैं, तो ये घुटना है जो नी है, ठीक है, इससे 3 उंगली अंदर, 3 उंगली अंदर इधर भी और 3 उंगली इधर, इधर भी दोनों तरफ। ठीक है, 3 उंगली अंदर जो है ना थाई की तरफ, ये पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7
8 9। तो जो अंदर पॉइंट होता है वो उसका नाम है SP10, एक्यू चाइनीज एक्यूपंक्चर में। ठीक है, और मर्मा थेरेपी में इसको कहते हैं जान। और ये बाहर वाला जो है ये ST33 है चाइनीज एक्यूपंक्चर में, और ऐसे हम लोग कहते हैं इसको जान। ठीक है, ये दोनों बिंदु हमने स्टिमुलेट किए। अब जो है क्लाइक के पास भी बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, घुटना के ठीक पीछे, ठीक है, हमारा पॉइंट आएगा UB54। और यह जो है बाल का प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, स्किन का प्रॉब्लम के लिए, घुटना का प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसको इस तरह दबाते हैं, अंदर से पुश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये UB54 को हमने स्टिमुलेट किया। अब जो है घुटना से 4 अंगुल नीचे, घुटना है ये इंड कर रहा है, ये पटेला है उसका, ठीक है, उसे 4 अंगुल नीचे जाते हैं। ठीक है, तो सिम बॉन्ड से अंदर 1 अंगुली का हिसाब होता है, और सर ये बाहर की, ठीक है, यहाँ 4 अंगुली जहाँ हो रहा है ना, तो उसके बगल में। ठीक है, ये हुआ ST36, बॉडी का मुख्य बैलेंसिंग पॉइंट। इसको 9 बार दबाते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जहां आप दबा रहे हैं उस हड्डी के ठीक बगल में, तो ऊपर बढ़िएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पर हड्डियों का जोड़ है, गैप है, जहां लास्ट कर रहा है ये गैप, वहां पे आपको पॉइंट मिल जाएगा GB34। ठीक है, जो गॉल ब्लैडर का एक्टिविटी पॉइंट है और स्टोन वगैरह को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है। 1 2 सर 3 क्लियर 4 नहीं दिख रहा 5। है। ये तो आप फिगर देखिएगा ना प्रैक्टिकल क्लास में, तब आपको सही से पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इतना क्लोज दिखाना संभव नहीं। ठीक है, तो जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, देखने के चक्कर में मत रहिए, जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये आपका GB34 हो। तो ये जो हड्डी है सीम है, ठीक है, अगर आप टच करते हैं तो दोनों तरफ जो है ना, इधर GB34 है और इधर SP9। ठीक है, ठीक है, तो ये जो सीम है, बोन है, अंदर की तरफ जो है आप देखिए आप नीचे से ऊपर आइएगा ना तो कहीं इंड करता है, जहां इंड करता है वहीं पे SP9 पॉइंट है। इसके एग्जैक्ट लोकेशन जो है अब क्लास में मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। GB34, SP9, ST36। ठीक है, ये 3 पॉइंट आज बता रहे, बाकी और भी पॉइंट है, कल हम लोग उसको और भी डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे जो बिंदु हो गए मर्म बिंदु। ठीक है, अब उसके बाद जो मर्म बिंदु कहाँ पे आते हैं, टखना है, टखना के नीचे, ठीक है, 2 उंगली नीचे इस तरह दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये दोनों तरफ, मतलब इधर राइट और लेफ्ट दोनों तरफ। ठीक है, अब जिस तरह से हमने हाथ में सभी पॉइंट्स को दबाए थे ना, उसी तरह से यहाँ भी सभी कुछ उस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले जो उंगलियों के बीच का जो हिस्सा है यहाँ पे, इसको दोनों तरफ से दबाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उंगलियों के बीच में जितने भी पॉइंट्स थे
हमने उसको टच किया। अब यहाँ पे ये उंगली लास्ट हो रही है ना, ठीक है, और ये अंगूठा का जो ऊपर हिस्सा है, ये दोनों को एक साथ दबाते हैं। यहाँ यहाँ पे भी जो पॉइंट है इसका नाम है कुर्चा, ठीक है। और इधर जो है थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में जो गैप है वहां पे, वहां पॉइंट है लीवर 3। तो लाइन, ये जो है ना बिंदु को हम लोग इस तरह से एस्टिमेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी उंगलियों के गैप में भी जाएंगे, गैप जहां इंड हो रहा है उसको दबाएंगे दोनों तरफ से, तो हमारा तल हृदय बिंदु भी यहीं पे आपको मिल जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो गैप है उसके बीच में ही इस तरह से खोजते हुए जहाँ इंड करता है वहां एक उंगली रखेंगे और दूसरा उंगली दूसरी तरफ, ठीक है, और एक साथ करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उंगलियों के बीच में जो गैप है उसमें जाइए और सर ये पैर अपना थोड़ा सा कैमरे के पास कर लेते, थोड़े से पॉइंट ज्यादा क्लियर हो जाते। सुनने ताकि पे आप ध्यान दीजिए। आपको क्या बोल रहे हैं, वेब के बीच में जाना है, ठीक है। आप देखने पे ध्यान दे रहे हैं ना, सुनने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जो बोल रहे हैं आप क्या मतलब वो समझ नहीं आ रहा है। उंगलियों के बीच में जो गैप है ना उसके इंड में जाना है, ठीक है, और वहां पे एक उंगली होनी चाहिए और दूसरे दूसरे तरफ दूसरा अंगूठा होना चाहिए। One। वो सुनने में कभी कभी तकलीफ हो रहा उसके वास्ते तो आप लोग तो पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, आवाज कभी कभी कट हो रहा, आवाज कभी कभी कट हो तो रहा। आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे ना, आपको भी आवाज हाँ। कट हो रहा है, ठीक है। और ये जो है लास्ट में यहाँ पे ये बिंदु कुर्चा सिरा है, ठीक है। देखिए ये जितने भी पॉइंट्स है ना वो बहुत छोटे होते हैं, कितना भी कैमरा के पास ले जाएंगे ना तो आपको दिखने वाले नहीं। सर ये पैर का कुर्चा शिरा तल हृदय के साथ आता होगा अभी? तल हृदय तो बीच में है ना, यहाँ पे हाँ, इसके कुर्चा साथ सिरा में ही यहाँ, आता है ना कुर्चा? साथ में ही है ना? नहीं नहीं, कुर्चा यहाँ पे आएगा, कुर्चा सिरा यहाँ पे आएगा, तल हृदय यहाँ अच्छा। आएगा, कुर्चा इसके नीचे कुर्चा आएगा हाँ जी, हाँ जी। और इसके नीचे यहाँ तल हृदय आएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो ये जो हमने राइट लेग में किया सेम हम लोग जो है लेफ्ट में करने वाले हैं। तो क्या इसमें करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम आनी को लेते हैं, घुटना से 4 उंगली नीचे, घुटना से 4 उंगली नीचे, आनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे 4 उंगली नीचे, पूर्वी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर जो है घुटने के ठीक नीचे UB54। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। घुटने से 3 उंगली ऊपर, जानो।
SP10 और ST33। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे बिंदु सभी। ठीक है, अब घुटने को, ये जब आप सीधा रखते हैं ना तो सही से मेजरमेंट हो पाता है। ठीक है, टखना से 4 उंगली नीचे, तो यहाँ जो हिस्सा जहां हम बोन टच करते हैं उसके बाहर की तरफ। ठीक है, हम यहाँ दबाते हैं, ये ST36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जहां आपको पेनफुल है ना, आप वहां पे मैग्नेट भी चिपका सकते हैं। ठीक है, एक्यूपंक्चर भी कर सकते हैं। और यहाँ जो दबाए तो उससे थोड़ा ऊपर आएंगे तो हड्डी जहाँ लास्ट कर रही है, ठीक है, ये गैप जहाँ लास्ट कर रहा है, हड्डियों के बीच में जो गैप है वो लास्ट कर रहा है, वो आपका GB34 पॉइंट आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसी तरह जो ये हड्डी है, ठीक है, बोन है, बोन यहाँ जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं ना तो यहाँ देखते हैं बोन इंड कर रहा है। ठीक, और यहाँ कर्व। ठीक है, तो ये जो कर्व के सेंटर में है हमारा SP9 पॉइंट आ जाएगा। 1 2, कुछ लोग सूजन के लिए पूछ रहे थे, स्वेलिंग के लिए ये बेस्ट पॉइंट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपका हो गया सूजन के लिए बेस्ट पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, तो GB34, SP9, ST36 आज इतना। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे आते हैं तो उंगलियों के बीच में जो वेब्स है, ठीक है, ये गैप है, इसको दोनों तरफ से पहले प्रेस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बढ़िया, नेक्स्ट फिंगर्स के गैप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर नेक्स्ट फिंगर के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सभी पॉइंट हैं, हर पॉइंट का नाम है, वो क्लासेस होंगे ना तब एक एक पॉइंट के नाम के बारे में हम लोग जानेंगे। अब ये फिंगर्स जो है ना, ये फिंगर्स का गैप जहाँ एंड कर रहा है, यहाँ इधर से यहाँ आएगा और इधर से ये आपका कुर्चा आएगा, ये जहाँ एंड कर रहा है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ स्टिमुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब जैसे थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में गैप में हम लोग गए थे ना, तो हम लोग कुर्चा पॉइंट को ले लिए। ठीक है, और जब उसी थोड़ा सा यहाँ नीचे आएंगे तो ये कुर्चा सिरा हो जाएगा, ये वाला जो एंडिंग है हिल का, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में जो गैप है उसको टटोलते हुए यहाँ ये नीचे आती है, या फील ही कर सकते हैं, दिखेगा नहीं, ये दिखे कहाँ से, वो तो हड्डी में है, बोन में है ना। ठीक है, और ठीक उसके सामने जो पॉइंट है तल हृदय हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और फिर जो हम लोग अभी यहाँ थे, मिडिल फिंगर अब रिंग फिंगर के बीच में हम लोग मूव करेंगे, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच के गैप में जाएंगे लास्ट में, उधर से भी और इधर से भी। ठीक है,
पॉइंट वो हो जाता है GB41। जैसे पॉइंट हो जाता है GB41 और लेफ्ट लेग का मुख्य बिंदु है। लेफ्ट लेग में कोई प्रॉब्लम हो GB41 पे ट्रीटमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सभी पॉइंट्स पे हमने स्टिमुलेशन दिया। लेकिन हाँ, एक पॉइंट भूल गए, गुल्फ टखना से 2 उंगली नीचे, दोनों तरफ 2 2 उंगली नीचे जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से ट्रीटमेंट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे दोनों पैरों के भी ट्रीटमेंट हो गए। अब ये जो है एक्चुअली मिरर इमेज हो जाता है ना, तो जो मेरा राइट है आपका लेफ्ट है। ठीक है, ये थोड़ा अंतर पड़ जाता है। हम लोग जो है मंडूकासन करेंगे नाभि के सभी बिंदु को स्टिमुलेट करने के लिए। तो अंगूठा का जो हिस्सा है ना, ये नाभि के दोनों तरफ होना चाहिए। ठीक है, पूरा अंदर लेके जाइए और श्वास लेते हुए झुकेंगे, है ना। सभी मर्म बिंदुओं में हम लोग जब थ्रस्ट करते हैं, प्रेशर कर देते हैं, तो सांस लेते हुए देते हैं, ये छोड़ते हुए। लेकिन यहाँ सांस लेते हुए, ये अपोजिट पॉइंट हो जाता है। 9 बार हम लोग सांस लेते हुए नीचे जाएंगे। बाहर छोड़ते हुए ऊपर। इनहेल, कुछ देर जो है रुकते हैं इसी तरह से। एक्सेल। ठीक है, चलिए। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, इनहेल,
Exhale. Let's inhale. Exhale. 9 बार मेरे ख्याल से हो गए पूरे। ठीक है, हमने आज पैर के बिंदुओं को देखा। ठीक है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और भी है, कल और बढ़ाकर देखेंगे। हाथ में देख लिया, चेस्ट में देख लिया, और बिंदु है, पीठ के नहीं देखे हैं। ठीक है, 8 बज के। तो अभी क्या है, हम लोग जो है कुंभक जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये कुंभक कौन सा कुंभक है? रुद्रव्यान कुंभक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मुट्ठियों को बांधेंगे। ठीक है, मुट्ठी मलद्वार को अंदर की ओर खींचेंगे, पैर के जो उंगलियां हैं उसको अंदर की ओर खींचेंगे, दांत को टाइट करेंगे। ये सभी जो है उनको टाइट करेंगे। इनहेल करेंगे 3 बार में, होल्ड करेंगे 12 बार, एक्सहेल करेंगे 12 बार। ठीक है, चलिए, तो 3 बार में इनहेल कीजिए और सभी जो अंग बोले उनको टाइट कीजिए। होल्ड करके रखिए 12 काउंटिंग तक। एक्सहेल कीजिए धीरे धीरे 12 बार करके। अब शरीर को ढीला छोड़िए। चलिए, एक काउंटिंग हुआ। ठीक है, जितने भी नर्वस से जुड़े, नर्वस सिस्टम से जुड़े प्रॉब्लम, जैसे पार्किंसन हो गया, साइटिका हो गया, ठीक है, डिस्क बल्जिंग की प्रॉब्लम हो गई, और ट्रिमर्स हो गए हाथ में, कार्पेल टनल सिंड्रोम हो गया, ये सभी में जो है ये बेहतर रिजल्ट देता है। चलिए, इनहेल, होल्ड, टाइट कीजिए सभी अंगों को, 12 काउंट तक इस तरह होल्ड करके रखेंगे। सांस को धीरे धीरे छोड़िए, कंट्रोल वे में 12 बार। रिलैक्स। तीसरा राउंड, इनहेल, होल्ड 12 टाइम्स, एक्सहेल 12 टाइम्स। रिलैक्स। इनहेल 3 टाइम्स, होल्ड 12 टाइम्स, एक्सहेल 12 टाइम्स। सेकंड लास्ट, इनहेल, एक्सहेल 12 टाइम्स। रिलैक्स। लास्ट बार, इनहेल, होल्ड 12 टाइम्स, एक्सहेल 12 टाइम्स।
तो ये हमने 6 राउंड किया इसको, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो कर रहे हैं देवापान कुंभक, ठीक है, वो 8 राउंड करेंगे। सांस तो 3 बार मिलेंगे और प्रेशर बनाएंगे नीचे, दबाव देंगे 8 बार, फिर 8 बार में सांस छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये अपान वायु के लिए बेस्ट। 3 बार में इनहेल, 8 बार प्रेशर, सांस रोककर। आठ बार में सांस छोड़ेंगे। इनहेल 3 टाइम्स, प्रेशर 8 टाइम्स, एक्सेल 8 टाइम्स। इनहेल 3 टाइम्स, प्रेस 8 टाइम्स, एक्सेल 8 टाइम्स। इनहेल, प्रेस, एक्सेल। इनहेल, प्रेस, एक्सेल। इनहेल, प्रेस 8 टाइम्स, एक्सेल 8 टाइम्स। इनहेल 3 टाइम्स, प्रेस 8 टाइम्स, एक्सेल 8 टाइम्स। इनहेल 3 टाइम्स, प्रेस 8 टाइम्स, एक्सेल 8 टाइम्स। लास्ट बार इनहेल 3 टाइम्स, प्रेस 8 टाइम्स, एक्सेल 8 टाइम्स। ये हमने पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। अब जो है हम लोग नाभि स्थिर करेंगे, लेकिन उसके पहले हाथों का एक स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है। ये हाथों को दोनों क्रॉस कीजिए, सिर के पीछे ले जाइए, हाथ से सिर को, सिर से हाथ को प्रेस करना है, ठीक है। पहले सांस खींच लीजिए, प्रेस कीजिए, रोक कर मन में 11 बार गिनिए। अब धीरे से सांस छोड़िए, फिर से इनहेल, रोकिए, होल्ड कीजिए, 11 बार काउंटिंग कीजिए। एक्सेल, इनहेल, होल्ड, इलेवन टाइम्स, एक्सेल। हमने क्या किया, इनहेल किया, होल्ड किया, 11 टाइम्स काउंट किया, ठीक है। सेम ऊपर करेंगे, पीछे किए तो ऊपर, ठीक है।
हाथ को इस तरह से ऊपर ले जाइएगा। ठीक है, सांस ले लीजिए, होल्ड कर लीजिए, 11 टाइम्स जो काउंट करिए। धीरे से सांस को छोड़िए। जितना धीरे छोड़िएगा उतनी ज्यादा पावरफुल इम्यूनिटी होगी आपकी। ठीक है, जितना धीरे छोड़िएगा सांस को उतनी ही इम्यूनिटी आपकी ज्यादा पावरफुल होगी, उतना ही आपके शरीर में बल होगा, ताकत होगा। ठीक, बीमारी से लड़ने की। ठीक है, चलिए दूसरी बार। होल्ड। फिर से इनहेल। एक्सेल। जो हमने पीछे किया, सामने किया, ऊपर किया, ये सामने करेंगे। ठीक है, इस तरह से सांस लेके होल्ड करेंगे और गर्दन को 3 बार दाएं और 3 बार बाएं घुमाएंगे। ठीक है, सांस रोके हुए। चलिए, होल्ड। सांस छोड़ते बाद पीछे। फिर से इनहेल। फिर से तीसरी बार और अंतिम बार। ये हमने क्या किया, ये एक कुंभक स्ट्रेच कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कुंभक के साथ बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। तो जब हम कुंभक लगाते हैं उसके बाद शरीर के किसी भी हिस्से को, कुंभक लगाने के बाद शरीर के किसी भी हिस्से को टाइट करते हैं, तो उस हिस्से में बल ज्यादा चला जाता है, फोर्स ज्यादा उसमें चला जाता है, वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो है देवापान रुद्र नाभि स्थिर कुंभक करेंगे। ठीक है, नाभि स्थिर कुंभक करेंगे। तो कैसे करेंगे, और ये 6 बार करते हैं ऐसे तो, 6 बार करेंगे। ठीक, सांस को 3 बार में बाहर छोड़ना, नाक बंद करना है, नाभि को फुलाइए, लगातार खींचिए, काटे नहीं। एक बार। कितने बार अंदर बाहर करना है, जितनी बार आपकी क्षमता हो कर सके जितना। ठीक है, उतना कर सकते हैं। तो 3 बार में एक्सेल करेंगे। दो बार होगा ना, चलिए और 4 बार करते हैं। थर्ड, इनहेल, एक्सेल। ठीक है, फिर से नाक से ही करना है। ठीक है,
ये रिलैक्सिंग पोज में है ना, इनहेल करते हैं, जैसे भी इनहेल कीजिए, फिर रेस्ट है। मुंह से जब हम श्वास छोड़ते हैं ना तो रिलैक्सेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए लास्ट में मुंह से श्वास छोड़ते हैं, ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे आप। चलिए। तो ये जो है हमने किया, 6 बार कंप्लीट कर लिया ना, हो सकता है 1-2 बार मिस हो रहा हो, कोई इश्यू नहीं उसके लिए, ठीक है। तो ये हमने नाभि स्थिर किया, ठीक है। और इसके बाद एक और कुंभक है जो रेगुलर हम लोग का प्रैक्टिस का हिस्सा है, ठीक है। एक्चुअली 6-7 कुंभक है, तो सबको समय दे पाना संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगे, सबको 1.25 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। तो जितने भी प्रैक्टिस आप सीख रहे हैं ना, धीरे धीरे आपको क्या होगा, 1.25 घंटे में सब प्रैक्टिस आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो शिवा कुंभक किसको करते हैं, इसमें सी वाह बोलते हैं, सांस छोड़ते हुए लेते हुए रोक लेते हैं, 12 काउंट गिनते गिनते हैं, ठीक है। फिर एक्सेल करते हैं, 12 काउंट गिनते करते हैं, ठीक है। मन ही मन गिनते गिनते हैं, ये टोटल जो है 12-12 काउंट करते हैं, 11 बार इसको करते हैं, ठीक है। 11 रुद्र होते हैं, ठीक है, इसलिए 11 बार काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए सांस छोड़िए ऐसे, लीजिए, रोक लीजिए, 12 काउंट, एक्सेल 12 बार, रिलैक्स, फिर से 12 काउंट मन ही मन करिए, एक्सेल कीजिए 12 काउंट, रेस्ट, एक्सेल शी, रेस्ट, स्टार्ट, रिलैक्स, फिर से रिलैक्स, स्टार्ट, स्टार्ट, रिलैक्स,
रिलैक्स, एक्सेल, एक्सेल। हमने 11 बार ये कुंभक कर लिया, 80वां कुंभक हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो हमने काफी कुछ प्रैक्टिस। और समय हो गया है 8:30। तो 7:15 बजे हम लोगों ने शायद स्टार्ट भी किया ना, तो 1.25 घंटे अभी तक हुए। 15-20 मिनट हम लोग तैची को देंगे। ठीक है, और नया ना लेकर पुराना है उस कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। रिलैक्स, जब लास्ट बार आप एक्सेल करते हैं तो ना हाथ ये मुंह से कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर, इससे ज्यादा रिलैक्स फील होता है। ठीक है, हम लोग अब तैची का प्रैक्टिस कर लें। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शुरुआत के स्टेप्स लेंगे हम लोग। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए, सब पे ध्यान देना जरूरी है ना। 3-3 मिनट हर स्टेप को ध्यान देंगे तो 5 स्टेप हम 15 मिनट में कर लेंगे। 20 मिनट भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीखना है। हमने ताइची सीखना स्टार्ट किया था 2003-4 रहा होगा उस समय। ठीक है, चलिए खड़े हो जाइए आराम से, पैर को थोड़ा सा फैला लीजिए और इनहेल एक्सेल पहले स्टेप करेंगे। 1 2, स्लो, जितना स्लो कर सके। 1 2 1, इनहेल, सांस लेते हुए हाथ ऊपर। 2 1 2 1, स्लो। 2 इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मुंह से श्वास छोड़ेंगे ज्यादा रिलैक्स फील होगा, लेकिन एकदम स्लो, जितना स्लो आप श्वास लेंगे और छोड़ेंगे उतना ही ज्यादा आपकी शक्ति, अब पावर गेन करेंगे। एक्सेल, सर ऊपर नहीं दिख रहा है सर। एक्चुअली आप लोगों को शायद पता नहीं चलता है। ठीक है, आप लोग फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, आप इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चला कि कैसे ऊपर जाता है। ये क्लासेस एडवांस होती है और आप लोग के सवाल बच्चों जैसे होते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, आपने पहले शायद नहीं देखा, इससे पहले वाले भी नहीं देखे होंगे तब। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. So we have done the first step. Okay. नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसमें ऐड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, हाथ को यहां पर लाना है. ठीक है. इनहेल, एक्सेल, इनहेल. ठीक है. चलिए फिर इनहेल, एक्सेल, स्लोली. दाएं तरफ हाथ को खींचते हैं यहां पे और पैर को थोड़ा सा उठाते हैं. ठीक है. फिर डाउन. इनहेल, एक्सेल. शी बॉल. इनहेल करते हैं, डाउन. इनहेल, एक्सेल. इनहेल, डाउन. इनहेल, एक्सेल. इनहेल, डाउन. इनहेल, एक्सेल. इनहेल, डाउन. पैरों का मूवमेंट जो है ना, के लिए ज्यादा जरूरी है. ठीक है. यहाँ पे इसमें उसको ज्यादा फोकस. ठीक है. इनहेल, एक्सेल. इनहेल, एक्सेल, डाउन. इनहेल, एक्सेल. इनहेल, डाउन. राइट हैंड की तरफ जाते हैं, राइट हैंड ऊपर. इनहेल, एक्सेल. इनहेल, डाउन. इनहेल, एक्सेल. इनहेल, डाउन. इनहेल, एक्सेल. इनहेल, डाउन. नेक्स्ट स्टेप्स इसमें ऐड करेंगे. क्या है? इनहेल, एक्सेल. इनहेल, एक्सेल. ठीक है. फिर से डाउन है. इनहेल, एक्सेल. इनहेल. बाएं पैर जो है ना उठाएं, अब बाएं तरफ पैर रखते हैं. एक्सेल. ठीक है. ये हाथ नीचे जाता है और ये हाथ सामने स्ट्रैक होता है एक साथ. फिर वापस. इनहेल, एक्सेल. इनहेल, एक्सेल, डाउन. इनहेल, एक्सेल. इनहेल,
Exhale. Back. Inhale. Exhale. Slowly, slowly, slowly. Inhale. Exhale. Pause. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Pause. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. इसे फिर से ऐड करते हैं, ठीक है, स्टार्ट से। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये स्टेप लास्ट में करो, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। उसकी वापस इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वापस इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वापस इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, यहाँ दिया है, फिर यहाँ से एक्सेल, एक्सेल, वापस इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वापस इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल, फिर से इनहेल, यहाँ वापस आएंगे, एक्स, यहाँ पुश किए हैं, वापस इनहेल, एक्सेल, ठीक। चलिए ये कर लेते हैं, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डाउन। ये पैर भी जो ऊपर उठाते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता, ये अंदर मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इस तरह से, ये मतलब ऐसे नहीं, इस तरह से, इससे बैलेंस बनता है, ठीक। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डाउन। और टैची वॉक जो है आप लोग खुद ही कीजिएगा, जैसे कि मैंने कल बोला था, ठीक है। ओके, तो हाँ, टैची वॉक जो है आप लोग खुद से कीजिएगा, क्योंकि ये खुद से करने वाला ही है ना। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, अभी जो भी सेशन हुआ हम लोग का ऑलरेडी काफी समय हो चुका है, सो मस्ट नॉट टेक मोर टाइम ऑल्सो। ओके, जो लिंक है आपको दिया हुआ है ना, डेली उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है, सुबह में डेली उसी लिंक से ज्वाइन करना है। तो कल मैसेज नहीं जाएगा कि ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपको 7 बजे ज्वाइन कर लेंगे, हो सकता है 5-10 मिनट लेट हो, कोई इशू नहीं है उसके लिए, क्योंकि जो पहले वाला क्लास है ना उसमें कभी कभी 5 मिनट 7 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। तो 7:10 के पहले हम लोग वो क्लास फिनिश कर देंगे, और 7:10 के पहले स्टार्ट कर देंगे, तो हो सकता है कुछ लेट हो, ठीक है। तो आपको वहाँ ज्वाइन करना है। क्लास जो है आज रिपीट होगी, समय जो रहेगा शाम के
4 बजे, ठीक है। सर और नमस्ते सर, सवेरे की जो 6 बजे लिंक भेजते हैं ना, उससे ज्वाइंट नहीं कर पाते सर, ज्वाइंट नहीं हो पाता, समझ में नहीं आता कैसे करने का उससे ज्वाइंट। समझ में आने वाला क्या बात है इसमें? लिंक से समझने वाला क्या बात है? नहीं वो लिंक अलग से कुछ आ रहा है ना सर, वो उस पे क्लिक करेंगे ना अलग से ही कुछ आ रहा है। एक तो वो इंग्लिश है, कुछ समझ में ही नहीं आता फिर कैसे ज्वाइन करना है। ऐसे कैसे जूम लिंक भेजते हैं ना, जूम लिंक भेजते हैं ना, तो उससे बराबर ज्वाइन कर सकते हैं। वो दूसरा अलग से आप भेज रहे हो ना, तो उससे ज्वाइन ही भाई नहीं कर अलग पाते। से कुछ नहीं है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया ना, उनको वहां पेमेंट करने का लिंक होगा, ठीक है। जूम का नहीं लिंक तो सर, अलग है। मैं तो मेंबरशिप में हूँ ना, तो लाइफ आप है। ना, सुनिए पहले, आप है ना, जो नहीं है उनके लिए है ना वो, अच्छा अच्छा। ठीक है। कुछ चीजों का ध्यान तो रखें आज आप। सवेरे 5 सुनिए, की क्लास नहीं हुई थी सर, क्या 5 बजे की क्लास नहीं हुई थी? 5 बजे क्लास भी हुई थी, उसका लिंक सॉफ्ट स्किल क्लब में गया है, तो वही तो ठीक मैं है। ढूंढ रही थी कब से, 5:30 बजे तक देखा तो नहीं मिल रही थी वो। तो जो सॉफ्ट स्किल क्लब में है उनको लिंक चला गया था 5 बजे, 5 बजे क्लास होगी और लोगों ने ज्वाइन भी किया, ओके सर। ठीक है। 5 बजे का क्लास है, वो सॉफ्ट स्किल क्लब वालों के लिए फ्री है, हाँ हेल्थ मैं क्लब भी वाले उसमें हूँ मेंबर्स के लिए सर। फ्री नहीं। 7 बजे का क्लास है, वो हेल्थ क्लब के मेंबर्स के लिए है, सॉफ्ट स्किल क्लब वालों के लिए फ्री नहीं है। तो दोनों क्लास दोनों अलग अलग क्लब्स के लिए हैं। जो लाइफ टाइम मेंबरशिप लिए हुए हैं उनको दोनों का लिंक मिलेगा, ठीक है। हेल्थ अच्छा क्लब वाले में अभी का लिंक मिलेगा, सॉफ्ट स्किल क्लब में जो है सुबह का link मिलेगा। और जो जूम का लिंक दे दिया गया है उसको सेव रखिएगा, आपको बताया नहीं जाएगा कि हाँ भाई ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा समझ में। ठीक है सर, ठीक। मतलब थैंक यू। आपको ये नहीं बोला जाएगा सुबह में लिंक नहीं जाएगा, ठीक है, हाँ सर। क्योंकि सुबह नहीं बहुत उससे सारे मैंने काम होता है ज्वाइन ना। भी करके देखा, जूम लिंक से भी ज्वाइन करके देखा, नहीं हो रहा था। होगा कैसे नहीं, सबको हो रहा है तो आपको नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा? जो सबके लिए आपको अलग से हम दे रहे हैं या हम सबको कॉमन दे रहे हैं, तो जो लोगों ने ज्वाइन किया उन्होंने प्रैक्टिस की, लिंक वही है, ठीक है। बाकी लोग ज्वाइन हो गए तो आप भी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। ठीक है सर। जो लिंक सबका है वो होगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छा है, आप सभी के लिए। और जिन्होंने ये ज्वाइन किया है बेस्ट है, ठीक है। आप हमारे सभी कोर्सेज जो है ना हमारी मेंबरशिप में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे साधना जी जो है हमारे लाइफ टाइम मेंबर है, अभी आप हमारे जो लाइफ टाइम मेंबरशिप को 11,000 में ले सकते हैं। और एक बार में अगर आप नहीं देना चाहें तो हमारे साइट पर जाइएगा ना, तो आपको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, 1,000 रुपया 500 रुपया का इंस्टॉलमेंट में भी वो पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में, ठीक है। तो आपके लिए आसान हो गया ये, ठीक है। और ये क्या है ना कि कुछ लोगों के लिए जो है जिन्होंने, किसी ने हेल्थ क्लब में ज्वाइन किया है, किसी ने सॉफ्ट स्किल क्लब में ज्वाइन किया, किसी ने दोनों में ज्वाइन किया है, अपने ग्रुप में देखते रहिए मैसेज। क्या होता है ना कि कई बार आप मैसेज नहीं देखते हैं और सवाल करते हैं, हमारे पास अभी काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए सब पे ध्यान देना संभव नहीं है। तो पर्सनली तो मैसेज मत कीजिए, पर्सनली मैसेज तभी कीजिए जब आपको कुछ स्पेशल पूछना हो जो ग्रुप में आप नहीं पूछ सकते। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो ग्रुप में नहीं पूछ सकते, लेकिन लिंक के लिए, क्लास का टाइमिंग के लिए कुछ भी है तो ग्रुप में ही पूछिए जो ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है। पर्सनली जो है पूछिएगा, हम देख नहीं पाएंगे, फिर आपको कोई जवाब भी नहीं मिलेगा, जबकि ग्रुप में आप डालिए तो कोई ना कोई जवाब दे ही देगा, है ना। ठीक है, अब शाम को मिलते हैं 4 बजे।